वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोशल साइंस का, तीसरा 100% वायरल क्वेश्चन सोशल साइंस। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे। तो 2022 का PYQ क्वेश्चन देखेंगे। 2022 में जो MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, है ना। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जुलाई 1830 में फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ये किसका मानना था, है ना, किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्यों की क्या है, प्राकृतिक इकाई थी। ये था मानना जूसेप्पे मैत्सनी का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। कौन सी घटना? तो फ्रांसीसी क्रांति जो थी, इसने क्या किया, यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। जो 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर थे, उसका कारण क्या था विद्रोह करने का? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो ये तीनों रीजन था ये विद्रोह करने का, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए अंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो अंग इटली नामक जो गुप्त संगठन बनाया था वो किसने बनाया था? जूसेप्पे मैत्सिनी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, रक्षा व्यय में भारी नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई के लिए कह रहा है कि क्या किया गया। तो उसकी भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो ये सभी चीज़ें की गई। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। महात्मा गांधी द्वारा जो वायसराय इरविन को लिखा गया खत था, उस सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है सो किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो वो था नमक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपका ओटोमन बिस्मार्क को। किसको दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? ओटोमन बिस्मार्क को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? यहाँ 1909 में दिया है, यहाँ पे लिखा क्या गया है बता देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आपका 1922 लिखा गया। ठीक है, तो आपका चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। पवन द्वारा मृदा अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन सा है? तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक
नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ये है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर लीजिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो रियो डे जेनेरियो है ना, ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य में जो है सो खनिज और कोयला का प्रचुर भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो आपका कितना हो जाएगा 43%। इसका मैं अभी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको कैसे याद रखना है, बहुत आसान से याद रह जाएगा। ऐसे याद रखना है, ट्रिक आपको नोट कर लेना है। क्या ट्रिक? मैं 43 पठार 27 पर्वत 30 है ना, ये ट्रिक है आपका। पहला ट्रिक क्या है कि मैं 43 है ना, मैं 43 पठार 27 पर्वत 30। इसका मतलब मैं का मतलब हुआ मैदान, मैदान 43% है, पठार 27% है और पर्वत 30% है। ये ट्रिक से आपको हो सकता है कि याद जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं इसी ट्रिक का यूज़ करता हूँ। तो ये ट्रिक आपको बताएं कि मैं 43 पठार 27 पर्वत 30। कैसे याद रखना? मैं 43 पठार 27 पर्वत 30, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे आप खुद आंसर बताएंगे। ये क्या लिखा है? मैदान, मैदान मतलब मैं 43, तो कितना परसेंट होगा? 43%। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है आगे, देखिए आ गया ना कि देश के क्षेत्र का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। आ गया ना, तो अभी हम बताएं, मैं 43 पठार 27 पर्वत 30। 27 कौन है? पठारी क्षेत्र, अभी हमने बताया। तो पठारी क्षेत्र हमारा क्या है? 27%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या कारण है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरांचल। उत्तरांचल में जो है सो सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है सो 1972, ऑप्शन नंबर 4, 1972 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। तो वो है आपका व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। सूखा के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण, जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण, इनमें से सभी। तो ये सारे कारण हैं जिससे जल की कमी की जो है सो बढ़ रही है दुनिया भर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो वो है आपका बेल्जियम में 2 भाषा लोग थे, फ्रेंच और डच। तो ये फ्रेंच और डच वालों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, 26 श्रीलंका आ गया। श्रीलंका में कह रहा है कि श्रीलंका अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे। तो जितने भी सिंहली भाषी लोग थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है।
तो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत माना जाता है बुनियादी सिद्धांत के रूप में, वो माना जाता है न्यायालय को। किसको माना जाता है? न्यायालय को। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बट समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, इनमें से सभी। तो ये सारे जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है? सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? किस प्रकार का टकराव? तो किस प्रकार का टकराव? सामाजिक टकराव। सामाजिक टकराव जो है सो आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का जो है सो अधिकार किसको है ना? ये आपसे पूछा गया है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायालय को है। किसको है? न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सारे आपके संघ सूची के अंदर आते हैं। ठीक है, संघ सूची। संघ सूची मतलब होता है देश स्तर की जो है, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो विषय है वो हमारा आता है संघ सूची। राज्य सूची जो किसी राज्य के अंदर होता है, ठीक है। और संवर्ती सूची जो केंद्र के लिए भी होता है और राज्य के लिए भी। तो ये पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब क्या, ये सिर्फ केंद्रीय सूची है, इसलिए हमारा किस में जाएगा? संघ सूची में। ठीक है, दोनों में रहता तो संवर्ती सूची। जैसे कि शिक्षा, तो शिक्षा दोनों में जाता है। शिक्षा जो विषय है ये संवर्ती सूची का हिस्सा, ये केंद्र का भी और राज्य का भी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो संघ सूची होगा। ये सारी किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं? संघ सूची के। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 32 कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है ना? केंद्र शासित प्रदेश वाले जो इलाका है उसमें शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र शासित प्रदेश में किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। देखिए, पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार जो है वो है आपका केंद्र सरकार को। किसको है? केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? है ना, केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां ले लिया और किसको दे दिया? स्थानीय सरकार को दे दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, या फिर इनमें से सभी। तो आर्थिक व्यवस्था के जो अंतर्गत सम्मिलित हैं ये इनमें से सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? एकदम VVI क्वेश्चन है ये कि गरीबी का प्रतिशत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो है बिहार। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आपसे बनता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन है कि है ना, शिक्षा दर, जो शिक्षा दर है उसका परसेंटेज सबसे अधिक किस राज्य में है? और दूसरा है ना, सबसे अधिक एक बताना है कि अधिक परसेंटेज किस राज्य में है, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा आपको बताना है कि शिक्षा दर का परसेंटेज सबसे कम किस राज्य में है। ये 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि शिक्षा दर का परसेंटेज सबसे अधिक किस राज्य में है और शिक्षा दर का परसेंटेज सबसे कम किस राज्य में है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम VVI कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। कौन सी क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो है सो निम्न आय वाले क्षेत्र में देश में आता है। भारत किस वर्ग में आता है? निम्न आय वाला देश में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो अर्थव्यवस्था की विशालता को कौन प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, GDP जिसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां? जो ये परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं, ये सब सारा किस में आता है? हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको भी VVI कर लें कि एग्जाम्पल किसका है ना, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है जो हम लोग का आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि 2022 में 40 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था और 40 मार्क्स का क्या पूछा गया था? सब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कहा है कि कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलता है नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यदि आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।